नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शेंगन वीजा को लेकर के हर साल 10 लाख से ज़्यादा भारतीय यूरोप जाते हैं और कोविड के बाद ये जो संख्या है वो दोगुनी से ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इसी बीच भारत में यूरोप के वीज़ा प्रोसेस को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे सुनकर के आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि यूरोपीय अधिकारियों की 150 निरीक्षण रिपोर्ट्स में वीएफएस ग्लोबल के भारत स्थित वीज़ा केंद्रों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। सवाल क्या है, आज इसी को लेकर के इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं, क्योंकि 2020 से 2025 के बीच में 20 यूरोपीय देशों की जांच पर यह रिपोर्ट आधारित है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ट्रैवल एजेंट फर्जी वीएफएस अपॉइंटमेंट बेच रहे थे। साथ ही वर्क वीज़ा के लिए नकली नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी बेचे जा रहे थे। नई दिल्ली स्थित स्विस मिशन में 2020 के कई पासपोर्ट अब तक वीएफएस के पास मिले हैं। वहीं गलत तरीके से वसूली गई फीस लौटाने की प्रक्रिया पर स्विस ऑडिटर्स ने यह कहा है कि यह सिस्टम बिल्कुल काम नहीं करता। सबसे बड़ा सवाल कि डेटा सुरक्षा को लेकर के है। जांच में यह पाया गया कि आवेदकों का बायोमेट्रिक डेटा बिना इंक्रिप्शन वाली सीडीज और खुले ईमेल के जरिए भेजा जा रहा था, जो ईयू के जीडीपीआर डेटा सुरक्षा नियमों के खिलाफ माना गया है। तो वहीं लग्जमबर्ग दूतावास की रिपोर्ट में वीजा शॉपिंग का भी जिक्र किया गया है, जहां आवेदन किसी दूसरे यूरोपीय देश के लिए होते थे, लेकिन दस्तावेजों में लग्जमबर्ग को मुख्य गंतव्य दिखाया जाता था। हालांकि वीएफएस ग्लोबल ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए ये कहा कि उसके सभी ऑपरेशन सरकारी निगरानी में चलते हैं और जहां पर जरूरत होती है वहां पर सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। इस जांच की मुख्य बातों पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि ट्रैवल एजेंट्स के नकली वीएफएस अपॉइंटमेंट बेचने का यह पूरा मामला सामने आया। फर्जी रोजगार अनुबंध पत्र भी बेचने का मामला सामने आया है। तो स्विस मिशन में 2020 में वापस भेजे गए कई पासपोर्ट अभी भी वीएफएस के पास मिले हैं। वीएफएस के गलत शुल्क वसूलने पर उन्हें लौटाने की प्रक्रिया बेहद खराब पाई गई है। वीएफएस ग्लोबल की सेवाएं ईयू के जीडीपीआर नियमों के अनुरूप नहीं थी। ये नियम टैक्स और वित्तीय जानकारी समेत निजी डेटा की सुरक्षा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो यूरोप जाने का सपना अब सिर्फ वीज़ा मिलने तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि वीज़ा प्रोसेस खुद एक बड़ा कारोबार बन चुका है। और इस कारोबार के केंद्र में है वीएफएस ग्लोबल, जिस पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पॉलिटिको और लाइट हाउस रिपोर्ट्स की जांच में यह दावा किया गया है कि वीएफएस ग्लोबल ने यूरोप के वीज़ा सिस्टम को वैल्यू एडेड सर्विसेज के बड़े बिजनेस मॉडल में तब्दील कर दिया, बदल दिया, जहां पर आवेदकों पर एसएमएस अलर्ट, कुरियर प्रीमियम लाउंज और दूसरी अतिरिक्त सेवाएं खरीदने का दबाव बनाया जाता था। जांच में पूर्व कर्मचारियों ने यह खुलासा किया कि स्टाफ को इन सेवाओं की बिक्री के लिए बाकायदा टारगेट दिए जाते थे और कई बार लोगों को यह महसूस करवाया जाता था कि ये जो सेवाएं हैं वो बहुत ज़रूरी है ताकि उनका वीज़ा प्रोसेस आसानी से हो पाए। रिपोर्ट में वीएफएस को मोनोपोली सर्विस प्रोवाइडर तक कहा गया है और यह आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने ऐसा सिस्टम बना दिया जहां पर जवाबदेही बेहद कम है। और इससे पहले यूरोपीय संघ की निरीक्षण रिपोर्ट्स में भी वीएफएस केंद्रों पर डेटा सुरक्षा में गंभीर लापरवाही, फर्जी अपॉइंटमेंट, गलत फीस वसूली और निजी जानकारी के गलत इस्तेमाल जैसे गंभीर आरोप सामने आ चुके हैं। हालांकि वीएफएस ग्लोबल ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसके सभी ऑपरेशन संबंधित सरकारों की निगरानी में होते हैं और कंपनी लगातार सुधारात्मक कदम उठाती रहती है।